सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही जी है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था दीदी, मैंने नहीं कहा था। लेकिन इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी है। नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम को भेज दी? वो कह रहे हैं मुझे कहीं भेज दी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? जी, घर के अंदर जो तस्वीर आप कह रहे थे कि मौसम का नया वो फल आप कह रहे थे, ताजा फल, ये मौसम का तोशा खास फल है। ये रोज तोशा खाना इज अ ट्री दैट गिव्स ऑन गिविंग। जी सेठी साहब, बहुत से आप इसके ऊपर कमेंट कीजिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये जरूर कह दूं कि बहुत से लोगों का ये कहना है और कि ये माइनर चीजें हैं तो इरेगुलर है, प्योरली इलीगल भी नहीं है, मोरालिटी का आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं कि इसके लिए खान साहब को इतना ज्यादा नहीं, कितनी बड़ी चीज चाहिए आपको? अगर 1.5 करोड़ रुपए जमा करा के आप 6 अरब रुपए की चीजें ले जाए तो ये इतनी सी चीज है आपके लिए? नहीं, मैं एक न्यूट्रल जानवर हूँ। 190 मिलियन पाउंड जो है वो लेकर आप किसी को वापस कर दे और 5 अरब रुपए की जमीन ले लें, ये बिल्कुल ठीक है, कोई गल नहीं। बिल्कुल, चलिए चलो देखिए जो वो नहीं मेरे से क्या, मुझे क्या सुनने, और भी आएंगी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ। खान साहब को समझाया जा रहा है कि अगर आप ऐसे ही चलेंगे तो फिर और भी होगा, और मैं यकीन करके आपको कह रहा हूँ कि डिस्क्वालिफिकेशन ऐसे हो सकती है और ऑन फेयर ग्राउंड्स। ये वो इकामा वाली चीज नहीं है। 8-9 केसेस हैं, सुरंगी साहब को पता है, वो बता भी सकते हैं आपको कितने केसेस चल रहे हैं, कहाँ बचेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है वो टेरियान वाला, एक तोशाखाना वाला 9 जनवरी को बुलाया है, 20 को जो है वो टेरियान वाला है। सुप्रीम कोर्ट में वो जो 25 मई वाला वो चल रहा है। नैब केसेस 190 मिलियन पाउंड वाले वो चल रहे हैं, FIA में चल रहे हैं, टेररिज्म का केस है। तो एक तो हर गुजरते दिन के साथ बहुत सारे। बात यह है कि अगर ये डिस्क्वालीफाई हो गए ना तो PTI फारग है, PTI फारग है। नून लीग ने तो लीडर्स है ना, यहाँ कौन सा लीडर है जो PTI को लीड कर सकता है? अभी जनरल फैज की बात आ रही थी मेरा ख्याल है वो तो अभी खैर आप भूल जाइए। मगर ऑनेस्टली ये डिनेस्टिक पॉलिटिक्स का सियासी जमातों को यही फायदा होता है। एक गया दूजा आ गया, दूजा गया तीजा आ गया। इतने तो खान साहब जो है वो शाह महमूद कुरैशी या असद उमर या किसी और के हवाले से अपनी पार्टी नहीं करेंगे ना, क्वेश्चन डजंट अराइज। तो उनकी उस वक्त ये होगा कि हम बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि उन्हें ये सूट करेगा। बॉयकॉट करते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और आपको पता ही है इस मुल्क में कि जब बॉयकॉट्स होते हैं तो बहुत नुकसान हो जाता है सियासी जमातों का। ये पीपल्स पार्टी ने भी ये सबक सीख ही लिया था 85 के बाद। उसके बाद कभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि इस किस्म का जरूरी फैसला करें। सियासत जो है ना वो किसी का इंतजार नहीं करती, वैक्यूम जो है वो फिल हो जाता है, सियासी वैक्यूम। तो अब खान साहब के लिए बड़े मुश्किल दिन आ रहे हैं। और आप देखते चलें, अगर खान साहब को समझ नहीं आएगी तो फिर समझाया जाएगा। ये मैं आपको कह दूं, आपको कहीं भी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नजर नहीं आएगा। ये गवर्नमेंट जो है ना, जब उसको पता होता है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही तो फिर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग होती है। जब गवर्नमेंट को पता हो कि एस्टेब्लिशमेंट किसी को प्रोटेक्ट कर रही है तो गवर्नमेंट बहुत कमजोर होती है। तो जब गवर्नमेंट को ये पता है कि अब एस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठी है, जो मर्जी करूं, और ये भी पता है कि इतनी अब हमदर्दी भी नहीं रही खान साहब के लिए, तो और अगर ये तो फिर तो अगर उन्होंने अपना सियासी कैपिटल गवाया है या IMF प्रोग्राम करके, तो आपका क्या ख्याल है वो खान साहब को जीतने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जी अच्छा, सेठी साहब एक हमारे व्यूअर हैं, वो रेगुलर फॉलोअर हैं, उनका सवाल है, उन्होंने कहा कि अगर इफ IK offloads excess baggage
बुशरा बीबी, फराज शहजादी, गोगी, ब्लेम सब कुछ उन पे इल्जाम दे दें कि जी ये गलत कर रहे थे, जमीन ले रहे थे और ये कर ज्वेलरी बेच रहे थे, घड़ियां बेच रहे थे, और दोबारा से वो साफ शफाफ निकल के सादिक अमीन आ जाएं, फिर ये बिल्कुल बड़ा बेचारा दुखी शख्स है जो कि ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि खान साहब अभी भी किसी किस्म के कोई रास्ता ढूंढे, पुल रैबिट आउट ऑफ द हैट। और जो असलियत है उनकी, इनकलाबी है, अच्छा आदमी है, यार ये गंद को छोड़े और आ जाए रवाम को कहे। मैंने तो मैं अपने साथी जिन्होंने ये सवाल किया है, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी ख्वाहिश है आपकी कि मगर अगर ऐसे हो सकता तो शुरू में शायद ये जो हरकतें की हैं वो ना करते, और जो सबक सीखने चाहिए थे उनको वो अभी तक सीखे नहीं है। तो यू आर आस्किंग अ लेपर्ड टू चेंज हिज कलर्स, ऐसे नहीं होना। दूसरी बात ये है कि जिन लोग जो इनके करीब लोग हैं, अगर ये उनकी छुट्टी कराते हैं तो आपका क्या ख्याल है? वो चुप करके बैठे रहेंगे? आपका क्या ख्याल है? फिर वो सारा गंद जो है, जो कि मुश्तरका है, वो बाहर नहीं निकालेंगे? ऐसे नहीं होता अच्छा, सियासी ये जो जमातों में। मैं ये कह दूं, ये हमारे व्यूअर जो हैं ये कोई इतने बड़े वो नहीं है नहीं इमरान नहीं, आई खान अंडरस्टैंड। के ओहो, आई फैन। अंडरस्टैंड। हाँ, नहीं नहीं, वो कह रहे कि मैं तो ह्यूमर्स सिर्फ है ये ना। कह रहा हूँ कि हाँ हाँ, नहीं नहीं, आई एम सिंपली सेइंग कि ये अगर कोई ख्वाहिश है तो ये this is not होगी। not realistic, but okay, fair question, but I don't think it's जी possible कि सोलंकी खान साहब। साहब would do that. सेठी साहब, किसी जमाने में ये जो जब बादशाहों की हुकूमत होती थी और जब बादशाह तबाही लाते थे, तो उसी बादशाहों के दरबार से एक बयानिया बनाने की कोशिश होती थी कि बादशाह बड़ा चंगा है, बस उसके वजीर खराब है, उसके ना मुशीर खराब है। फिर किसी अक्लमंद ने कहा कि ये बादशाह अगर इतना अच्छा है तो इन निकम्मे और जो खबीस लोग हैं उनको साथ क्यों रखा हुआ है? वो जरूर इनसे ज्यादा करप्ट होगा और इतना इनसे ज्यादा बुरा होगा, तभी तो इन लोगों को अपने साथ रखा है। हाँ तो बात ये जी कि चले वो तो अपनी जगह ठीक है। हर हुकूमत में ऐसे लोग होते हैं जिनको रखना पड़ता है बिकॉज कुछ उन्होंने आपके फेवर्स किए होते हैं, एंड यू कांट अफोर्ड टू लेट देम गो। खान साहब के बारे में बाय द वे वन थिंग लोग नहीं समझते, एक बात, खान साहब और शहबाज शरीफ को आप देख लें। शहबाज शरीफ जो है सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक काम करता है। खान साहब 11 बजे दफ्तर आते थे, 3 बजे छोड़ के चले जाते थे। खान साहब ने कोई फाइलें नहीं देखी होती थी। खान साहब एक कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते थे और अपने लोगों के साथ गपशप मारते थे। वहां जो बातें समझ आती थी उसके बाद शाम को बैठ के एक एड्रेस टू द नेशन कर देते थे या इंटरव्यूज करते थे। खान साहब ने हुकूमत कभी नहीं चलाई ये 4 साल। उन्होंने फौज के वाले कर दिए थे, जनरल बाजवा जनरल फैज के वाले कर दिया था कि आप चलाएं, मगर वो तो नहीं चला सकते ना। तो वो जब और वो फिर हाथ पैर ठंडे करके बैठ